हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में जानने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी लेवल मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा रेडी क्यू होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती क्या है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर रेडी क्यू द प्रोसेस हैज़ टू बी प्लेस्ड विल बी डिसाइडेड। और सेकंड पॉइंट है हमारा, दी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन द टॉप लेवल रेडी क्यू एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी प्लेस्ड इन द बॉटम लेवल रेडी क्यू। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो टॉप लेवल रेडी क्यू पे जाएंगी और लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो हमारे बॉटम लेवल रेडी क्यू पे जाएंगे, ठीक है। और ये जो डिसाइड होगा वो उनकी प्रायोरिटी की बेस पे होगा, ठीक है। जैसे प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी हाई है तो वो टॉप पे जाएगी और अगर लो है तो वो बॉटम पे जाएगी, ठीक है। और अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम द टॉप लेवल रेडी क्यू द फर्दर लेवल रेडी क्यू प्रोसेस विल बी शेड्यूल्ड। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास फर्स्ट जो है रेडी क्यू में है प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, सेकंड में है P3 और थर्ड पे है P4। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे हमारे पास P3 प्रोसेस को अगर कंप्लीट होना है तो उसके लिए हमारे फर्स्ट रेडी क्यू में जो प्रोसेस है P1 और P2 इनका कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो इनके कंप्लीट होने के बाद ही हमारी जो नेक्स्ट लेवल रेडी क्यू है उस पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह से अगर प्रोसेस P4 को कंप्लीट होना है तो उसके लिए हमारे पास इन दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। इन दी स्ट्रेटेजी विच इज़ फॉलोड देन दी प्रोसेस विच वन प्लेस्ड इन दी बॉटम लेवल रेडी क्यू विल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, अगर हमारे यहाँ पे है प्रोसेस P3 और यहाँ पे है P1 और P2, इस रेडी क्यू में जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है उसी टाइम पे यहाँ पे कोई हाई प्रायोरिटी वाला अगर प्रोसेस आता है तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेडी क्यू है वो उसे कंप्लीट करने में लग जाएगा, उस हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को वो इसे कंप्लीट करने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है, मीन्स अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती ही जा रही है और कंप्लीट होते जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारा प्रोसेस है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है वही कंप्लीट होने में लग जाएगी। तो इस बेस पे मतलब ये P3 जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट होगा ही नहीं, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है स्टारवेशन। मीन्स यहाँ पे जो ये प्रोसेस है वो स्टारवेशन, यहाँ पे जो प्रोसेस है वहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे जो डेफिनेशन है, द इनडेफिनेट वेटिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टारवेशन। मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस है उसे पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा और ये जो प्रॉब्लम है वो है स्टारवेशन, ठीक है। और अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज़ डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन दी डिफरेंट रेडी क्यू। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि हम ये जो रेडी क्यू है इसमें हम अलग अलग तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट रेडी क्यू में हमने यूज़ कर लिया FCFS को यूज़ कर लिया, और सेकंड रेडी क्यू में हमने SJF को यूज़ कर लिया, और थर्ड पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ कर लिया। मीन्स हम हर रेडी क्यू में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम चलते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। फ्रेंड, ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें देखिए जो प्रॉब्लम आ रही थी वो है स्टारवेशन। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास फीडबैक्स होती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है और इसमें हमने जस्ट यहाँ पे फीडबैक लगा दिया ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोसेस हमारी आएगी वो कुछ टाइम के लिए कंप्लीट होगी, फिर वो नेक्स्ट रेडी क्यू में चली जाएगी और ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई और अदर प्रोसेस आ सकती है, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एल्गोरिदम अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन एंड एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। मीन्स यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस भी आती है तो वो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको नेक्स्ट रेडी क्यू में भेज देगा और उसे कंप्लीट करने के लिए लग जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये प्रोसेस होते जाएंगी, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। थैंक यू।